कैसा रहा आपका पेपर आज? ठीक था। किस सब्जेक्ट पेपर था आपका? अकाउंटेंसी, बीएसटी और इंग्लिश। अच्छा, अकाउंटेंसी, बीएसटी और इंग्लिश। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ आइडिया आपको? कुछ ध्यान रहा हो कुछ? हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे और कुछ क्वेश्चन मिडिल लेवल के अच्छा थे। अच्छा, तो आपका जो एग्जामिनेशन था वो एनसीईआरटी बेस्ड था या फिर कुछ और अलग क्वेश्चंस थे, रेफरेंस बुक से थे? कुछ तो थे। कुछ अलग भी क्वेश्चन आपको दिख रहे थे जो कि हाँ। एनसीईआरटी से बाहर बाहर पूछे थे, हाँ। बाहर से पूछे गए थे। अच्छा अच्छा। सो कैसा रहा एग्जाम? जीटी का तो टफ था, बाकी बीएसटी का बहुत प्यारा था। और जैसे अपन की बात चल रही थी कि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, हाँ। तो क्या पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही रहा है, फिर कुछ बाहर से भी अपन को देखने मिला? एनसीईआरटी जो एंटरप्रेन्योरशिप था, एंटरप्रेन्योरशिप तो बाहर से था, बाकी एनसीईआरटी बेस्ड था। लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है ना, हाँ। उसमें एक मार्केटिंग चैप्टर है, वो नहीं है, जो ओके। वो नहीं है ना। एंटरप्रेन्योरशिप और मार्केटिंग वो दूसरे से आया, सुभाष डे से। अच्छा, और बाकी जैसे हम देखते हैं एनसीईआरटी के इन्फॉर्मेटिव बॉक्स रहते हैं, हाँ। तो क्या उससे क्वेश्चंस आ रहे थे इस बार? एनसीईआरटी जो मैंने रेफर नहीं करी थी, मैं सुभाष डे रेफर करी थी। अच्छा, उसमें single book। उसमें जो होते हैं ना, वो जरूर आए थे। अच्छा, तो मैं रेफरेंस बुक यूज करा था। हाँ, मैंने सुभाष डे यूज ओके, करी थी। और अपने एनसीईआरटी दोस्तों भी रीड को करी जिनके थी। आगे पेपर होने वाले हैं, हाँ। उनको कुछ टिप देना हाँ, चाहोगे? मैं टिप देना चाहता हूँ कि जीटी तो बिल्कुल मत लेना। अगर आपको बीकॉम वगैरह करनी है तो जीटी मत लेना। जीटी में टाइम वेस्ट है, जितना पढ़ लोगे उतना टाइम वेस्ट है। ओके, क्योंकि ओके। जीटी का जो सिलेबस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीटी मतलब जीएटी, जनरल हाँ। एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका जो सिलेबस है कभी पूरा ही नहीं होता, क्योंकि वो ओवरऑल आता है। ओके। अगर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है जब भी आप जीएटी लेना, नहीं तो अगर आपको बीकॉम बीबीए जैसा कोर्स करने हैं तो फिर उसका कोई जरूरत नहीं है। और क्या पूरे क्वेश्चन स्टिक करे थे या फिर कुछ छोड़ के भी आए हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी हाँ, है? तो जब नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ना तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो छोड़ना ही पड़ता है। तो लेवल क्या रहा पेपर का? बीएसटी का तो बहुत आसान था, बहुत मतलब बीएसटी का तो लेवल मीडियम था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो मैंने छोड़े, मैंने 8 क्वेश्चन छोड़े हैं, ओके। वो थोड़ा मतलब ऐसे थे कि, और हाँ, केस स्टडी आसान आई थी। ओके, केस स्टडी बहुत आसान थी। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद मतीन अंसारी है। ओके। मैं यहाँ पे पेपर देने आया था। मेरे 3 एग्ज़ाम थे आज, जीएटी और पोल साइंस और इंग्लिश। पोल साइंस का कैसा रहा? पोल साइंस का एवरेज आया था, मॉडरेट पेपर था और काफ़ी सारे किए ऑलमोस्ट, मगर 2-3 छोड़ दिए। मुझे लगा इसमें डाउट है, मार्क्स कटने के चांसेस थे, इसलिए मैंने छोड़ रखे थे। ओके। हाँ, और बुक से कितना आया, एनसीईआरटी से कितना पेपर बना और बाहर कितना आया? सारा कुछ एनसीईआरटी से ही था, बाहर से कुछ नहीं था। बाहर से जैसे यूट्यूब पे ज़्यादा बोलते हैं कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, कुछ नहीं था। नॉर्मल अपना पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो और कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बेसिक आया था। और सबसे इजी पेपर तो मेरा जो था वो इंग्लिश गया। इंग्लिश तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। अच्छा। फुल ऑटो फुल आएगा क्योंकि सब उसमें। लोग डरते हैं कि भाई इंग्लिश नया सब्जेक्ट आ रहा है, लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, तो अच्छा गया मतलब तुम्हारा। बहुत ही अच्छा गया। तो लेवल टफ नहीं आया ना लैंग्वेज का? मॉडरेट आया। कैसा रहा आपके पेपर, थोड़ा बताएंगे आप? मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मतलब फिजिक्स का ज़्यादा अच्छा गया। मुझे लग रहा था कि शायद वो बेकार जाएगा, बट वो बहुत अच्छा गया। न्यूमेरिकल्स भी आए थे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए थे, लेंदी था बट हो गया था। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे या फिर अलग से बाहर से आपको कुछ पढ़ाई करनी पड़ी थी? नहीं, पूरे फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे और एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस थे। अच्छा, तो कितने घंटे आपने पढ़ाई की थी इसके लिए? मैंने अगर फिज़िक्स की बात करें तो लास्ट के 1 दिन तो मैंने फिज़िक्स ही पढ़ी थी और फिर लास्ट वाले दिन मैंने बस बायो का रिवाइज़ किया था, एनसीईआरटी के जो नोट्स थे उसी से। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे, बाहर से क्वेश्चन आए थे आपके? ऑलवेज एनसीईआरटी। ऑलवेज। हाँ, प्रिपरेशन आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए सीयूटी के एग्जाम की? एटलीस्ट 2 months बिफोर। 2 मंथ्स में। 2 months बिफोर, अच्छा। स्पेशली फॉर इंग्लिश वोकेबुलरी। कौन कौन सब्जेक्ट का पेपर था आपका आज? अकाउंट्स, बीएसटी एंड इंग्लिश। अच्छा, तो अकाउंट्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, कुछ आइडिया देंगे आप? अकाउंट्स में लाइक जर्नल एंट्रीज एंड कि क्या ट्रीट होता है अकाउंट में, कैसे ट्रीट होता है, वो सब। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आए थे, असर्शन इन रीजन, इस तरह से स्टेटमेंट से वाइज? हाँ, मैच द फॉलोइंग्स थे, इनफ थे। वेटेज किसका ज़्यादा था, किस टाइप के क्वेश्चन थे मतलब? वेटेज ज़्यादा था जर्नल एंट्रीज का। अच्छा, आज आपके बेटे का किस सब्जेक्ट का पेपर है? आज इंग्लिश है और इकोनॉमिक्स और 3 सब्जेक्ट है उनका 3 सब्जेक्ट स्टडी। है। जी हाँ, तो बेटा जो है आपका वो किस तरह से पढ़ाई करता था, कुछ बढ़िया पढ़ाई करता है घर। बढ़िया पढ़ाई। क्या बनाना चाहते हैं आप बेटे के लिए? अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आपने छोड़ रखा है बिल्कुल कि जो वो चाहेगा वो बन जाएगा? प्रेशर नहीं दे अच्छा, देना प्रेशर नहीं चाहती। दे और बाकी जो उनकी इच्छा हो वो करेंगे। कुछ पेरेंट्स के लिए आप सलाह देना चाहेंगी कि वो किस तरह से अपने बच्चों क्योंकि अभी हाल ही में रिजल्ट आया है बच्चे का सीबीएसई का, तो वहाँ पर कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, कुछ बच्चों के आपके कम मार्क्स आए हैं, तो जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं आप पेरेंट्स के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे? सलाह देना चाहती हूँ इसलिए कि जो बच्चे जितना पढ़ सके हैं उनको थोड़ा और सपोर्ट करने के लिए मैं कहूँगी, और बाकी तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए, बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए कि अगर उसके मार्क्स कम आए। और प्रेशर भी नहीं देना चाहिए। थैंक यू। फिर वो एग्जामिनेशन सेंटर में गर्मी हो रही है? एक पेपर की गर्मी है। पेपर की वजह से गर्मी हो रही है, मतलब पंखे वंखे चल रहे हैं अंदर ना? हाँ, सब चल रहा है। एसी वैसी है? नहीं, एसी नहीं है, मतलब पंखे हैं। एसी है।
एग्जॉस्ट लगे हुए हैं? नए एग्जॉस्ट नहीं लगे हुए। कितने बच्चे बैठे थे वहाँ पर एग्जाम? बहुत सारे बैठे थे, 400 500 कुछ आइडिया? ये आइडिया तो नहीं है मेरे को। अच्छा, आइडिया नहीं है। चलो, पेपर किसका था आपका? मेरा इंग्लिश का था, अकाउंटेंसी का था, बिजनेस का था। कैसा हुआ पेपर? सही गया था। बिल्कुल बढ़िया। नहीं, नॉर्मल गया था मतलब। नॉर्मल गया था। अच्छा अच्छा। तो किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, किस कॉलेज को टारगेट अभी कर रहे हो? सोचा तो नहीं मैंने। सोचा नहीं है? नहीं, सोचना चाहिए था ना एग्जामिनेशन देने से। चाहिए। चलो कोई बात नहीं, सोच लेना जब आपके मार्क्स आ जाएंगे तो। जी। तो एक बात बताओगे, कोई जो बच्चे कल आने वाले हैं उनके लिए कुछ आप सजेशन देना चाहो? मतलब बस एक बार रिवीजन करके आना अपना, और बस रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट कितने दिए थे आपने? मैंने मॉक टेस्ट एक ही दिया था। एक ही मॉक टेस्ट दिया था? अच्छा अच्छा। पढ़ाई कैसे करते थे? पढ़ाई नॉर्मली करी है मैंने, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अभी CUT में। तो मैंने मतलब 12th के टाइम पे मैंने 12th में ध्यान दिया पूरा। बच्चों को रात में पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए? दिन में पढ़ना चाहिए, मर्जी है बच्चों की। आप कब पढ़ते थे? मैं शाम के टाइम पे। शाम मतलब शाम कितने बजे? शाम 7 बजे से लेके 8 बजे तक। अच्छा, कोई आपका फ्यूचर गोल क्या बनना चाहते हो? अभी तो 4 सोची है मैंने, 4 करने की। अच्छा, ओके, थैंक यू। वेलकम। आपका? अलीज़ा, अलीजा। कहाँ से आए हैं आप? ओखला से। ओखला से हैं। अच्छा, पास में सेंटर पड़ गया आपका। तो आपकी जो फर्स्ट चॉइस थी वही मिल गई आपके लिए? हाँ, मतलब पास में ही था तो ठीक था, इसी था। नहीं, फर्स्ट चॉइस भरी थी आपने ये? हाँ। ओके। तो कैसा था पेपर? पेपर अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा नहीं था। ऐसा था कि अगर आपने मल्टीपल रिवीजन किए हैं तो ज़्यादा डाटाबेस तो आप कर लेंगे। अच्छा अच्छा। पेपर जो क्लास 12th में जैसा पेपर आता है उस तरह का पेपर था या फिर थोड़ा सा टिपिकल था? बोर्ड से लेवल थोड़ा मुझे कम लगा। अच्छा, बोर्ड से पेपर। बोर्ड का लेवल थोड़ा ज़्यादा अच्छा। अच्छा अच्छा। इस बार आपका रिजल्ट कैसा रहा क्लास 12th का? क्लास 12 मैंने पिछले साल करी थी। अच्छा, हाँ, आपने ड्रॉप लिया था? ओके ओके। नीट की प्रिपरेशन करी थी। CUT मैंने साइड में दिया है। अच्छा, एक बैकअप प्लान जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बैकअप प्लान एक होना चाहिए। यस सर, बिल्कुल होना चाहिए। अब NTA जो कर रहे हैं उसके हिसाब से तो होना ही चाहिए। तो आप सेल्फ स्टडी करते हो या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो? ऑनलाइन स्टडी, मतलब बाकी सेल्फ और बाकी थोड़ा बहुत ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? रोज़ पढ़ना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी 8 से तो ऊपर ही पढ़ना चाहिए। अगर आप एक ड्रॉपर हो, स्कूल जा रहे हो, तो सेल्फ स्टडी कम से कम 3-4 घंटे की होनी चाहिए। तो जो ड्रॉप आपने लिया था आपको लगता है वो वर्थ इट है? यस। तो क्या ड्रीम है आपका? मेरा अभी डॉक्टर बनने का ड्रीम है, रेडियोलॉजिस्ट। चलिए, थैंक यू।